तुमसे खुद एक काम तो होता नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बहुत पहाड़ तोड़ती हो ना, और वैसे भी तुम खुद कोई काम नहीं करती हो। एक गिलास तक नहीं रखा जाता तुमसे, आई बड़ी। ऐसा है, मेरे से ना धीमी आवाज में बात करो, इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी ना तुमने कभी सोचा नहीं होगा, समझी तुम? ओहो, क्या हो गया? देखिए ना मम्मी जी, मुझसे फालतू में बहस कर रही है ये। अच्छा, मैं बहस कर रही हूँ या तुम कर रही हो? अरे चुप करो, क्या सुबह सुबह पूरे घर को सर पे उठा रखा है तुम लोगों ने? किस बात पर लड़ाई हो रही है? अब मम्मी जी बस बहुत हो गया, मुझे इस घर में अब और नहीं रहना, इसकी शक्ल में और नहीं देख सकती। आप इस प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दीजिए, मैं और मेरे हस्बैंड अलग रह लेंगे। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रह के तेरी शक्ल देखने का। मम्मी जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो इस हिसाब से इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम होनी चाहिए। ओ हेलो, तुम्हें किसने बोल दिया तुम बड़ी हो तो प्रॉपर्टी भी तुम्हें मिलेगी? हाँ, कौन सी किताब में लिखा है ये? मम्मी जी, इस घर के 3 बेटे हैं तो हिस्से भी 3 ही होंगे। बहू, बेटा तुम्हें नहीं चाहिए अपना हिस्सा? नहीं मम्मी जी, मुझे आप ही के साथ रहना। आई बड़ी मम्मी की चापलूसी करने वाली। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, रिया को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो मत दो, आप प्रॉपर्टी मेरे और कनिष्का के नाम कर दो। बस बहुत हो गया, तुम दोनों को हिस्सा चाहिए ना? हाँ मम्मी जी। तो मेरी एक शर्त। शर्त? मम्मी जी कैसी शर्त? तुम लोगों को मेरी एक बात पूरी करनी होगी। जो भी मेरी उस बात को पूरा करने में सफल होगा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी। कौन सी बात मम्मी जी? यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो। मम्मी जी ये क्या है? अरे बहू, इसे ऐसे मत देखो, ये कोई ऐसी वैसी स्टिक नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी स्टिक है। एक बहुत पहुंचे हुए विद्वान बाबा जी ने मुझे दी थी। लो, इस स्टिक को तुम लोग आज अपने अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना। इससे क्या होगा मम्मी जी? बेटा, सुबह तक जिसकी भी स्टिक का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, मैं समझ जाऊंगी कि वही मेरी प्रॉपर्टी के असली हकदार है, और मैं उसके नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी। हाँ तो बहू, तो तुम लोग अपनी अपनी स्टिक्स ले आए? जी मम्मी जी। दिखाओ। रिया, बेटा तुम्हारी स्टिक तो बहुत छोटी हो गई। मम्मी जी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। मम्मी जी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि रिया इस प्रॉपर्टी के लायक ही नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपने यूं ही हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। हम तो आपको कल ही बोल रहे थे कि हमारे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दो। हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था कि रिया बेईमान है, लेकिन मेरी बात पे तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। देखा, तेरी असलियत कैसे सामने आ गई, और कितना नाटक करेगी तू भोली बनने का। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया है, और ना मैंने कोई बेईमानी की है, और ना मेरे अंदर कोई लालच है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। अरे बस करो, ये नाटक बंद कर दो अपना। ठीक है, तुम लोगों की स्टिक्स देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रिया के नाम करूँगी। पर क्यों मम्मी जी? हाँ मम्मी जी, पर क्यों? हाँ मम्मी। बस बहुत हो गया, तुम दोनों प्रॉपर्टी के लालच में इतना नीचे गिर जाओगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारी सच्चाई तो सामने आ गई ना। तुम्हें क्या लगा था तुम जाकर रिया की स्टिक तोड़कर छोटी कर दोगी और ये सारी प्रॉपर्टी आपस में आधी आधी बांट लोगी? लेकिन देखो, तुम्हारी चालाकी ना तुम दोनों पर ही भारी पड़ गई। ये कोई मैजिकल स्टिक नहीं है, ना ही किसी बाबा ने मुझे दी थी। मैंने तुम दोनों से झूठ कहा था ताकि मैं तुम्हारा सच सामने ला सकूं। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हाँ मम्मी जी, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं,
क्योंकि जो तुम चाहती थी ना वो तो तुम कर ही चुकी। और वैसे भी तुम दोनों ने जो किया है ना उसे मैं माफ नहीं कर सकती। रिया, इस सारी प्रॉपर्टी की हकदार तुम हो बेटा। और तुम दोनों चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मम्मी जी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब आपने और पापा जी ने कमाया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये आप ही रखें और इसकी देखभाल आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और मम्मी जी, अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गया ना तो सब अलग अलग हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ इसी घर में रहें, और आप प्लीज़ इन दोनों को भी एक आखिरी मौका दे दो और इन दोनों को माफ़ कर दो। सुना तुमने? और तुम कह रही थी कि ये लालची है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को अपने ऊपर। तुम दोनों ने इस प्रॉपर्टी के लालच में इसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी आज ये तुम्हें माफ करने के लिए मुझसे बोल रही है। बेटा, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए इससे और परिवार की अहमियत को समझना चाहिए।